गाँव में सर मुद्दे बहुत ज़्यादा है, शिक्षा का है और एक सबसे ज़्यादा है नशे का। ये ठेको हट जाए और कुछ हमने भी गरीब आदमी सा कि मारी भी रहा तो वो कुछ के बाद उम्मीद है बढ़िया हो। और वोट है वो जातिगत नहीं होना चाहिए कि आज तक गांव से कोई लड़का स्टेट लेवल से ऊपर कहीं खेला नहीं है, तो वो सब होना चाहिए ताकि गांव के बच्चे बाहर की गेम खेलने के लिए जाएं आगे। जो भी चीज़ करेंगे दोनों गांवों के लिए करेंगे। जिम का बजट पास हो रखा है दोनों गांवों के लिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया है तो इसमें हम वाईफाई युक्त गांव होगा, हमारे दोनों पंचायतों में वाईफाई रहेगी, ये मेरा वादा है। ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी। दोनों गांवों की शमशान घाट की 4 दीवारी और 3 शेड का पुख्ता इंतजाम करेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसी कनुका आराम नगर पंचायत। जी हां, राजस्थान बॉर्डर पर बसा रेवाड़ी मुख्यालय का आखिरी गांव प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत। आराम नगर में जिले का सबसे बड़ा श्री साई मंदिर। प्रकृति की गोद में बसा गांव, लेकिन शासन प्रशासन की बेरुखी। 1270 से अधिक मतदाता वाले इस गांव में आज़ादी के 75 साल बाद भी स्वास्थ्य एवं शिक्षा का नहीं हो सका ठोस प्रबंध। जी हां, स्वास्थ्य के नाम पर एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं, जबकि शिक्षा के लिए महज प्राइमरी पाठशाला। वहीं खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान तक नहीं। बस यही कहानी है कनुका आराम नगर पंचायत की। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी हां, रेवाड़ी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर पर अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा बेहद खूबसूरत कनुका। जी हां, कनुका आराम नगर गांव देखने में बेहद भव्य दिखाई देता है। पर्वत श्रृंखला पर मौजूद मां शेरावाली मंदिर व कनुका में श्री श्याम बाबा व भगवान श्री कृष्ण का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। वहीं आराम नगर में जिले का सबसे बड़ा श्री साई धाम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हां, धार्मिक व प्राकृतिक रूप से भव्यता समेटे हुए इस गांव में शासन व प्रशासन की बेरुखी जरूर दिखाई देती है। जी हां, हालात कुछ इस कदर हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गांव में चिकित्सा के नाम पर एक भी स्वास्थ्य केंद्र जिम्मेदार नहीं बनवा सके। तो वहीं शिक्षा के नाम पर महज एक प्राइमरी पाठशाला नजर आती है। जी हां, और वहीं गंदे पानी की निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं होने के चलते लोग जिम्मेदारों को कोसने को मजबूर हैं। और वहीं महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या नशे की चपेट में आते युवा हैं। जी हां, ऐसे में अब 9 व 12 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव में इस गांव के ग्रामीणों के लिए सबसे बड़े मुद्दे यही दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो वह वोट ऐसे उम्मीदवार को करेंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान करा सके। नगर और कनुका की पंचायत में हमारे साथ यहाँ के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर, क्योंकि 2 साल कोरोना के चलते तमाम विकास कार्य ठप थे, ऐसे में लोगों की शिकायतें भी हैं, कहीं ना कहीं विकास कार्य नहीं होने के चलते लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा पंचायत के दूसरे चरण में अब 9 व 12 नवंबर को पंचायत चुनाव होना है, ऐसे में अब लोगों के सामने जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं उनसे भी जवाब मांगा जाएगा कि आखिर उनका जो प्लानिंग क्या है और किस तरह से वे समस्याओं का समाधान करेंगे, और गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या है, इन ग्रामीणों से ही जानेंगे आखिर गांव की समस्याएं क्या है। गाँव में सर मुद्दे बहुत ज़्यादा है, शिक्षा का है और एक सबसे ज़्यादा है नशे का। बार बार पंचायत के मना करने के बाद भी हमारे यहाँ बॉर्डर लगता है, रास्ता में ठेका टेक देती है गवर्नमेंट, तो प्रशासन की कमी है। कई दफ़ा शिकायत चंडीगढ़ तक भी कर ली, पर ठेकेदार को नहीं हट रहा। 10-10, 12-12 साल के बच्चे नशेड़ी हो रहे। कहीं ना कहीं ठेका खोलने के लिए पंचायत की सहमति जरूरी होती है, पंचायत की सहमति जरूरी होती है। पंचायत सहमति दे दी तभी वो ठेका खुल पाता है। सरपंच मना करता, मैंने कोई सहमति नहीं दी, और तब भी ठेका मिली भक्त होकर प्रशासन टेक रहे हैं बाहर। ये ठेको हट जाए और कुछ हमने भी गरीब आदमी सा कि मारी भी रहा तो वो कुछ के बाद उम्मीद है बढ़िया हो। ये अच्छे सरपंच बने जो गांव में हर चीज की उन्नति करे, हॉस्पिटल बने,
गौशाला बने, हर चीज की उन्नति, रोड गली वली बने, जैसे ये नाली वाली बने, हर काम में उन्नति करे, ऐसा अक्सर पवन कुमार। क्या समस्या है आपके गांव की? गांव की समस्या है सर, गांव में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो उसका होना चाहिए ताकि आजकल यूथ क्या है व्हाट्सएप पे बैठ गया, गेम नहीं खेल रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, तो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है तो मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, तो वो सब भी होना चाहिए। और जो वोट है वो जातिगत नहीं होना चाहिए कि जात के आधार पे या किसी अपना वोट वोट दे, थोड़े विकास के आधार पर होना चाहिए। गाँव का डेवलपमेंट होना, स्पोर्ट्स में होता है, अकेडमिक में, दोनों तरीके से होना चाहिए। क्या गांव में स्टेडियम नहीं है? नहीं, गांव में हाल फिलहाल कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे रूटीन बेसिस पे बच्चे कुछ प्रैक्टिस कर पाएँ, दौड़ पाएँ या अपना कुछ खेल कूद की तैयारी कर जाएँ। आज तक गांव से कोई लड़का स्टेट लेवल से ऊपर कहीं खेला नहीं है, तो वो सब होना चाहिए ताकि गांव के बच्चे बाहर के गेम खेलने के लिए जाएँ आगे। क्या नाम है जी आपका? रोशन सिंह, कौन सा गांव है? कनुक का। पंचायत चुनाव का माहौल है, क्या इस गांव के मुद्दे? आराम नगर कनूक के साथ एक ही पंचायत है। हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं गांव के? इसमें साहब एक तो गलियों की परेशानी है, एक अपना जो शमशान है उसमें ना तो कोई टीन साइड के वो है, ना कोई रास्ते की सुविधा है, और थोड़ा सा पानी की भी प्रॉब्लम है गांव में। जो पानी वानी की लाइनें है वो टूटी फूटी सी है, और जैसे पंचायती जो रास्ता है वो भी ब्लॉक कर रखा है लोगों ने, और गांव की फिरनियाँ हैं वो भी ब्लॉक कर रखी हैं, जो कि छुटाने पे भी नहीं छोड़ते लोग। उनकी कंप्लेंट भी हो चुकी है, फिर भी नहीं छोड़ रहे। और भी भारी कई समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं होती हैं गांव की। दावे तमाम किए जाते हैं जब भी चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, लेकिन सुधार नहीं हो पाता है। क्या कारण है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके जिम्मेवार वैसे तो वोटर ही है, क्योंकि सही चुनाव नहीं करते। अब की बार जैसे अपना हम खड़ा कर रहे हैं या जो भी पब्लिक खड़ा कर रही है, उसमें एक बढ़िया दावेदार खड़ा हो रहा है। अगर उसको बना दिया जाए तो हो सकता है कि हमारे गांव का सुधार हो जाए और कुछ विकास हो गांव में, और अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलें गांव को। लास्ट जिला मुख्यालय से बात करूँ, अंतिम गांव की पंचायत ये है, राजस्थान से सटा हुआ है। आखिर जो पुख्ता बात प्रशासन तक पहुंचानी होती है, पंचायत प्रतिनिधि कहीं ना कहीं इसमें विफल रहते हैं। हाँ सही है। तो अभी किस तरह का उम्मीदवार आप देखते हैं? किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? हम चाहते हैं कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो, काम करने वाला बच्चा हो, अच्छा शिक्षित बच्चा हो, वही आगे जाके बोल सकता है बड़े नेताओं से। अपने डीसी है और जो भी है एसडीएम है, उनसे जाके बात कर सकता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे बना देते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमारा एसडीएम कहाँ बैठा है, डीसी कहाँ बैठता है। इनके बारे में ना पता होने की वजह से विकास होने में बड़ी भारी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। गांव कनुका में कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में, लेकिन ग्रामीणों को जिस तरह से हमने बात की, उनका मानना है कि वो ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो कि उनकी समस्याओं को प्रशासन और शासन तक पहुंचा सके, पुख्ता तौर से पहुंचा सके, उनका समाधान करा सके। ऐसे में यहाँ से जो कनुका गांव है, जयवीर योगी हैं और लगातार भाजपा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सत्ता के साथ भी हैं, और कहीं ना कहीं जो ओबीसी मोर्चा है बीजेपी का, उसके जिलाध्यक्ष है रेवाड़ी से। ऐसे में ग्रामीण इनसे आस रखते हैं कि सरकार के साथ मिलकर ये समस्याएं रखे, क्योंकि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार कही जाती है, ऐसे में ग्रामीण भी आशा रखते हैं कि गांव की जो सरकार हो, ऐसी सरकार हो जो कि प्रदेश में सरकार हो, ताकि कोऑर्डिनेशन के साथ उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। हमारे साथ जयवीर योगी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या प्लान है गांव की समस्याओं को समाधान करने में। सर, क्या समस्या है और किस तरह से समाधान कर पाएंगे? सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में केवल 5वीं तक का यहाँ प्राइमरी स्कूल है और बच्चों को 2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आराम नगर और कणुका दोनों गाँवों में एक ही पाठशाला है। वो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उसको कम से कम मिडिल कराए। उसके अलावा हमारे राजस्थान में 7 गांव हैं, वहाँ से भी कुछ बच्चे आते हैं, तो बगल का गांव 1 किलोमीटर में गोविंदपुरी जाट, उसके भी कुछ बच्चे यहाँ जाए। उसके अलावा खेल का हमने एक रनिंग ट्रैक का बजट पास हो रखा है, उस पर काम शुरू नहीं हुआ, उसके लिए भी थोड़ी तत्परता से काम करेंगे तो रनिंग ट्रैक भी हो जाएगा। उसके अलावा कोरोना से पहले माननीय मंत्री जी, जो कि आगे लोकल मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी ने व्यायामशाला की घोषणा कर रखी है। आगे सरकार जब बनाएंगी तो उसको हम प्राथमिकता से उसको व्यायामशाला को यहाँ ले आएंगे। इसके अलावा मेरा जो मुख्य एजेंडा है शिक्षा स्वास्थ्य का ही रहेगा। स्वास्थ्य के लिए नाम पे यहाँ 0 है। चाहेंगे कि पीएचसी या सीएससी अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आए तो कम से कम हफ्ते या 10 दिन में 1-2 डॉक्टरों की यहाँ विजिट जरूर हो। MBBS आराम नगर और कनुका की एक इकट्ठी पंचायत है, तो क्या किस तरह से आप कोऑर्डिनेशन करके इनका जो इनके मुद्दे हैं उनको जो भी चीज़ करेंगे दोनों गाँवों के लिए करेंगे। जिम का बजट पास हो रखा है दोनों गाँवों के लिए। अब आगे
वाईफाई का मेरा प्लान है कि क्योंकि डिजिटल इंडिया है तो इसमें हम वाईफाई युक्त गांव होगा, हमारे दोनों पंचायतों में वाईफाई रहेगी, ये मेरा वादा है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे सभी चौक चौराहों पे, सभी रास्तों पे, मुख्य पे सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट की उत्तम व्यवस्था, क्योंकि पिछली बार जो लगी थी लाइटें सरपंच साहब ने जो लगवाई थी उनकी मेंटेनेंस का नहीं हुआ, एक बार लगा दी दिखा दी उसके बाद उस पर जीरो काम हुआ मेंटेनेंस के नाम पे, ऐसा नहीं होगा। लगाई उसकी गारंटी, हम ठेकेदार से गारंटी लेंगे 5 साल वो ठीक रहे। एक समस्या ये थी, ग्रामीणों का मानना है कि जो शमशान भूमि के जो रास्ते हैं कच्चे हैं, उनका क्या प्लानिंग है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को जाना पड़ता है तो परेशानी भी झेलनी पड़ती, बारिश में समस्या और बढ़ जाती है, तो उनका कैसे समाधान करेंगे? ये तो मैं खुद इसी ग्राम से रहता हूँ, तो कई बार डेथ हो जाती है, कई बार बारिश आ जाती है तो टीन साइड तक भी नहीं है। अब से पहले जो सरपंच रहे या जो भी जनप्रतिनिधि रहे वो शायद सही मंचों पे नहीं जा पाए होंगे, और कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हम भी अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, इस काम में गांव को नहीं देख पाए। लेकिन अब ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी, दोनों गांवों के शमशान घाट की 4 दीवारी और टीन शेड का पुख्ता इंतजाम करेंगे। ये पूरा प्रयास करेंगे 5 सालों में वहाँ इसका नाम लेवा दोबारा ना हो, शमशान घाट का कोई नाम कि वहाँ काम होना है। इसके अलावा हमारा एक विज़न है कि ई लाइब्रेरी, दोनों गांवों की अलग अलग ई लाइब्रेरी, क्योंकि बच्चे यहाँ से केवल लाइब्रेरी जाते पढ़ने के लिए, तो उनका कम से कम 500-700 रुपये हर महीने का बच जाए, गांव में उनको हम ये सुविधा दें। एक नशे का बड़ा मसला है कि युवा जो है नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। एक बड़ी चिंता है कि युवा देश की रीढ़ माना जाता है, लेकिन जब रीढ़ ही खराब हो जाएगी तो कैसा सिस्टम आगे चलेगा? तो उसके लिए क्या है कि ताकि नशाखोरी को रोका जा सके? जब यहाँ ठेका आया तो मैंने बहुत प्रयास करे, मैं डीसी साहब के पास गया, एसडीएम साहब के पास, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि उनसे भूल हो गई थी कि वो जो एक लिख के देना होता है कि हमारे यहाँ ठेका ना खोला जाए, वो नहीं लिख के दे पाए थे। मैंने यही ऑब्जर्व किया कि वो बोले कि भाई आपका अगर ये आ जाता नो ऑब्जेक्शन, अगर ऑब्जेक्शन आ जाता तो हम यहाँ नहीं खोलते। तो लेकिन अगर हम बन जाते, अगर हमें बागडोर गाँव ने सौंपी, तो ये मैं आज ही पहली कलम से ये काम करने की कोशिश करूंगा कि चंडीगढ़ जहां भी मुझे जाना पड़े इस ठेके को यहां से हटाऊंगा। बल्कि मैं प्रयास करूंगा आसपास के सरपंचों या उनसे बात करके आसपास का क्षेत्र नशा मुक्त रहे, मेरा ये प्रयास रहेगा।